वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, देखते ही देखते निफ्टी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया। फिलहाल 11,200 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है। करेक्शन का कोई भी सिग्नल बाजार फिलहाल नहीं दिखा रहा है, ये आप लोग भी देख पा रहे हैं। कभी कभी एक आधा दिन का 100-250 पॉइंट का करेक्शन मिलता है, तो कभी कभी वो भी नहीं मिल रहा है। बाजार में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाजार ऊपर कहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल का चांसेस है या नहीं है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, पहला ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस को मार्केट फिलहाल रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप कितना भी रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश कीजिए, मार्केट उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको इनकार करके बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इस हालत में ये मेरा डिस्क्लेमर है कि इस हालत में किसी भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा सही होगा ऐसा उम्मीद करना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों को जितना मुझसे बनता है वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक बॉक्स से एक जोन क्रिएट किया है। ये लगभग आप मान लीजिए 11,000 से लेके ये जोन है 11,400 का जोन। बाजार जब ऊपर से गिर रहा था 12,400 से, जब फरवरी मार्च मंथ में गिर रहा था, आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है इस जोन पे बाजार 5 दिन सस्टेन किया था। मतलब बाजार इस जोन पे एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया था उस वक्त। उसके बाद गैप के साथ बाजार सस्टेन नहीं कर पाए और गैप के साथ नीचे चला गया था। अभी बाजार जब नीचे से रिकवर करके ऊपर की तरफ आया है, इसी सेम जोन में बाजार 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे इस जोन में आने के बाद इस जोन में बाजार को सस्टेन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे बाजार को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाना चाहिए था, जो बाजार किया नहीं और इसी जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाजार फिलहाल दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे, जो मेरा पिछला वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि 10,900 से मोटा मोटा मान लीजिए 11,050, ये जोन के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस था। 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज था वहाँ पे, 50 वीकली एसएमए भी वहाँ पे खड़ा था 10,905 के आसपास, 200 एसएमए खड़ा था डेली चार्ट के ऊपर 10,880 के आसपास। फिर 11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था और 11,035 के आसपास एक गैप खड़ा था, जिस गैप को, जिसका जिक्र मैं अभी अभी किया, जिसको तोड़ के बाजार नीचे गया था। बहुत सारे रेजिस्टेंस वहां पे बाजार को फेस करना पड़ा, मतलब वहां से फेस करके बाजार को नीचे जाना चाहिए था, पर बाजार ऐसा किया नहीं। बाजार एक बार 10,900 को फेस करके 10,550 का, जो मैंने आप लोगों को वो जिक्र भी किया था कि बाजार बहुत ज़्यादा नीचे जाना डिफिकल्ट है, 10,550 से बाजार को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये मेरा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था और बाजार वहां से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके बाजार ऊपर आ गया 11,200 के आसपास। अभी तो वो जो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस का बात मैंने किया था, वो रेजिस्टेंस बाजार ने उतार दिया, उसके ऊपर आ गया। तो अभी वही सारे रेजिस्टेंसेस जो पहले था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो रेड लाइन से मैंने 200 डेली एसएमए को प्लॉट किया, ये पहले रेजिस्टेंस था। जब देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करके बाजार 350 पॉइंट का गिरावट दिखाया, फिर एक मारूबुजू टाइप कैंडल के साथ इसको
ब्रेकआउट किया और उसके बाद दो गैप बनाया बाजार। ये दो, एक 11,000 आप मान लीजिए 10,933 से लेके 10,953 एक गैप खड़ा है और उसके बाद 11,037 से लेके 11,056 के बीच और एक गैप खड़ा है। ये दो गैप अच्छा खासा सपोर्ट बाजार को देगा। यहाँ पे ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में करेगा। इसके साथ साथ ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल खड़ा है 10,860 के आसपास, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट देगा। और 50 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर वो 10,900 के आसपास खड़ा है, वो भी बाजार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट पहुंचाएगा आने वाले दिनों में। इतना आसानी से बाजार को शायद नीचे का लेवल तोड़ने नहीं देगा। उसके साथ साथ मैं जिस चीज़ का जिक्र करूंगा, ये जो वेज का बात, राइजिंग वेज का बात मैंने किया था, देखिए पूरा मार्च मंथ से लेके ये अर्ली पार्ट ऑफ द जुलाई तक इसी वेज के अंदर ये कामकाज कर रहा था। फिलहाल बाजार इसको भी ब्रेकआउट किया, मतलब और ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पे बाजार शो कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करके अभी ऊपर का लेवल में बाजार सस्टेन कर रहा है। तो बाजार में जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी वेज का जो ट्रेंड लाइन है, जो कि आने वाला हफ्ता के लिए 10,860-870 के आसपास ही आएगा और वहां पे ही आएगा आपका 200 सिंपल मूविंग एवरेज। जब तक इस लेवल को बाजार नीचे नहीं तोड़ पा रहा है, तब तक शायद बाजार में कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे बाजार कितना भी ओवरबॉट हो जाए, नीचे से कितना भी रैली कर दिया है, वो कोई मायने नहीं रखेगा आने वाले दिनों में, ऐसा हमें फिलहाल लग रहा है। तो ये तो मैंने नीचे का बात किया। फिर ऊपर में क्या हो सकता है, क्या बाजार 12,000 पहुंच सकता है आने वाले दिनों में? देखिए क्या हो सकता है वो तो आने वाला कल बताएगा, पर एनालिसिस जहां पे बैठ रहा है, मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो जोन पे बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, अगर इस जोन का जो निचले हिस्सा है 11,035 के आसपास, ये निचले हिस्सा को जब तक बाजार नहीं तोड़ पा रहा है, ये कोशिश जरूर करेगा ये ऊपरी हिस्सा में जाने के लिए और उसको क्रॉस करने के लिए, ये कोशिश बाजार जरूर करेगा। तो इसके लिए मतलब इसका ऊपरी हिस्सा है 11,400 के आसपास, जो कि मार्च मंथ का हाई भी है। मार्च मंथ का अगर मंथली कैंडल देखिएगा तो वो हाई खड़ा है 11,433 पे। तो वो लेवल बाजार एक बार टेस्ट करने का कोशिश जरूर करेगा। और इसके साथ साथ ये जो लास्ट डाउन स्विंग देखने को मिला था 12,430 से लेके 7,511, इसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 11,373 पे, और वहां पे एक गेन रेजिस्टेंस लेवल भी उसी आसपास 11,378 के आसपास आ रहा है। तो ये जोन जो है, ये जोन बाजार को आने वाले दिनों में अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि जहां तक आज का डेट में हमें लग रहा है कि बिल्कुल बहुत आसानी से इसको तोड़ देगा, पर बाजार ऐसा कर रहा है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। किसी भी जितना भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, बाजार उसे चुटकी में क्रॉस कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना भी पड़ेगा। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये इतना भी आसान नहीं होगा कि एकदम से क्रॉस कर जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर इसके साथ साथ आप लोग इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो वहां पे भी कुछ मतलब बोलता है ना, कहानी में ट्विस्ट है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप MACD को देखिएगा तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, पर अगर आप RSI देखिएगा तो RSI आप लोगों को दिखा रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, किसी भी वक्त रिवर्सल आ सकता है। तो इससे आप कोई किसी भी कंक्लूजन पे इंडिकेटर को लेके आप नहीं पहुंच सकते। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको आने वाले दिनों का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को एक बार इस महीने का ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, उधर क्या देखने को मिल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स ये 30 जुलाई का जो ऑप्शन चेन है मैं आप लोगों के सामने ये ओपन किया है। यहाँ पे अभी बाजार फिलहाल 11,200 के आसपास खड़ा है और यहाँ पे हम लोगों को मानना पड़ेगा कि 11,200 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो 11,200 पे अगर आप लोग देखेंगे कॉल साइड पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 11,300 पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 11,400 पे करीब 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मोटा मोटा 22, 23, 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट 11,200, 300 और 400 पे कॉल साइड पे खड़ा है। पर अगर पुट साइड में आप लोग देखेंगे तो पुट साइड में 11,200 पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 11,100 पे 24 लाख और 11,000 पे करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये बता रहा है कि 11,000 का जो स्ट्राइक प्राइस पे मतलब किसी भी कॉल साइड से भी दुगना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ये बाजार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा, इतना आसानी से 11,000 तोड़ने नहीं देगा। पर अगर एट द मनी के हिसाब से देखिएगा तो एट द मनी में कॉल साइड पे 26 लाख खड़ा है और फ्राइडे के दिन 7 लाख करीब एडिशन देखने को मिला। उल्टा पुट साइड में अगर देखेंगे तो वहां पे 14 लाख खड़ा है जो कि कॉल साइड से आधा है और फ्राइडे के दिन यहाँ पे बिल्कुल ही ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को नहीं मिला, सिर्फ 16,000 जो कि नेग्लिजिबल है। तो एट द मनी स्ट्राइक के हिसाब से ये दिखा रहा है कि 11,200 रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, पर 11,200 मतलब पुट साइड में ऐसा कोई राइटिंग नहीं है कि ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये सिर्फ ये एट द मनी स्ट्राइक दिखा रहा है। बट मोटा मोटा अगर ऑप्शन चेन का एनालिसिस कीजिएगा तो ऑप्शन चेन आपको यही बता रहा है, ऊपर में 11,300, 11,400 रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 11,000 बहुत बड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो ये नीदर इसको आप बुलिश कह सकते हैं, नॉट इसको आप बियरिश कह सकते हैं। ये एक न्यूट्रल ऑप्शन चेन है, फिलहाल ऐसा ही हमें लग रहा है। तो इसके साथ आप निफ्टी के लिए क्या आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स मैं पहले आप लोगों को ये आने वाले दिनों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। पहले मैं सपोर्ट का बात कर रहा हूँ 11,060 से 11,090 का जोन, ये जोन आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, 11,060 टू 11,090। उसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट रेंज होगा निफ्टी के लिए वो होगा 10,860 टू 10,910। ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में करेगा निफ्टी के लिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ इस निफ्टी को मिल सकता है 11,330 टू 11,370। ये पहला लेवल जहां पे निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल सकता है वो है 11,440 टू 11,418, मोटा मोटा मान लीजिए 11,500। ये आने वाले दिनों में निफ्टी में अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं आप लोगों को जो जितना भी एनालिसिस किया है इससे आप लोगों को लग सकता है कि पिंटू दा बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है, खरीदने को बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्लियरली बता रहा हूँ कि
मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है कि निफ्टी आने वाले दिनों में 15,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ऐसा कोई भी व्यू मेरा मन में नहीं है। मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के ऊपर मेरा व्यू आज भी बियरिश है और मैं इसे सिंपल एक करेक्टिव रैली की तरह ही देख रहा हूँ। जो डाउन स्विंग 12,460 से नीचे 7,511 तक आया था, इसका एक करेक्टिव रैली ही मैं इसे मान रहा हूँ अभी तक। पर फ्यूचर में ये प्राइस एक्शन क्या शो करेगा वो अलग बात है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को ऐसा किसी भी आइडिया नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग जाके होलाटेडली यहाँ पे बाई करें ऊपर का लेवल के लिए। मैं सिर्फ इतना जिक्र किया कि मेरे को आज के डेट का प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि ये बाजार एक बार कोशिश करेगा 11,450 टू 11,500 का लेवल टेस्ट करने के लिए। पर क्या उसके लिए आपको प्ले करना चाहिए, ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। पर इतना आप कर सकते हैं कि किसी भी डिप मिल जाए बाजार में, जब तक ये 10,860 का लेवल काट के एक या दो डेली क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, गौर से सुनिए, दो डेली क्लोजिंग 10,860 के नीचे नहीं मिल रहा है जब तक, तब तक हर डिप इस बाजार में बाई होना चाहिए। ब्रेकआउट बाई लेने का जरूरत नहीं और सेल एट राइज करने का भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है सेल कर दूं 100-150 रुपया मिल जाएगा, ऐसा कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट ट्रैप हुआ है बाजार में। 10,000 पे भी लोग ऐसा सोचा था, शायद मैं भी सोचा था, 10,600 में भी ऐसा सोचा था, 11,000 में भी ऐसा सोचा था। ये ट्रैप होते होते आज यहाँ तक आ पहुंचा है। ये किसी को पता नहीं कि कल अगर आप 11,300 पे शॉर्ट कीजिएगा वो ट्रैप होगा कि नहीं होगा, बाजार और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी शॉर्ट जब तक 10,860 नीचे नहीं तोड़ रहा है मत कीजिए। हर डिप में बाई करने का कोशिश कीजिए, ब्रेकआउट बाई मत कीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट बाई भी फंस सकता है। इसलिए बाजार बहुत ऊपर है, किसी भी मोमेंट में ये रिवर्सल आ सकता है, बिन बुलाए बिन बताए रिवर्सल आ जाएगा, बाजार तोड़ देगा। तो फंसिए मत, यही मेरा मोटा मोटा मानना है। मैं अपना स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर एक बार बता रहा हूँ, जो भी ट्रेड कीजिएगा, इस जिस जोन में बाजार ट्रेड कर रहा है, बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके ही कीजिएगा। सपोर्ट लेवल के नजदीक बाई कीजिएगा, सपोर्ट लेवल जहां पे है उससे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल के आप लोग उस बाई को इनिशिएट कीजिएगा। और सेल का कोई रिकमेंडेशन बिलो 10,860 के अलावा फिलहाल मतलब कोई आइडिया मैं सेल का नहीं दे रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं अपना चर्चा आप लोगों के सामने रखा है। अभी अगर आप लोगों को इस चर्चा पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिए और किसी भी ट्रेड अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।